राधे कृष्ण दोस्तों। कल नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। हम माँ ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाए हैं, कौन से पुष्प चढ़ाए हैं, कौन से कलर के उनको पोशाक पहना है या स्वयं कौन से कलर की पोशाक पहने, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठने के बाद आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान से निर्वृत्त होने के बाद अगर आप कामकाजी महिला हैं तो या कामकाजी पुरुष हैं तो आप छोटे छोटे उपाय करके भी माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने पूजा स्थल में जाइए, थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए और फिर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए। अगर आपके पास विग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो तस्वीर से भी हम पूजन कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का आप जाप करिए, जितना हो सके उतना जाप करिए मनी मन। और अगर आपके पास समय नहीं है माला से जाप करने के लिए तो आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं। माता को पीला रंग बहुत पसंद है, आप पीले रंग का पुष्प चढ़ा सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र को स्वयं धारण कर सकते हैं। पीले रंग की पोशाक अगर आपके पास विग्रह है तो माँ को आप पीले रंग का पोशाक पहना सकते हैं। और माँ को सफ़ेद पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके आसपास गुड़हल का फूल है तो वो ज़रूर चढ़ाइए माँ को। और माँ से प्रार्थना कीजिए कि जो भी हम आपको भोग फूल अर्पित कर रहे हैं उनमें जो भी अगर त्रुटि हो रही हो तो उसे हमें क्षमा कीजिए। अपने बालक समझ के हमको क्षमा कीजिए, क्षमा याचना मांगिए। गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाइए। दीपक आप थोड़ी सी देरी लगाएं पर लगाएं जरूर। दीपक लगाने से जो हमारे घर की नेगेटिविटी है वो दूर होती है, इसलिए हमें दीपक हमेशा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और रही भोग की बात, तो माँ को चीनी या गुड़ से बने हुए किसी भी व्यंजन का आप माँ को भोग लगा सकते हैं, वो माँ को बहुत पसंद है। और फिर उस भोग को आप थोड़ा सा खुद लीजिए और थोड़ा सा किसी छोटी कन्या को ज़रूर खिलाइए। कहते हैं 9 वर्ष से कम उम्र की कन्या को अगर हम ये भोग खिलाते हैं तो हमारे घर में माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ये भोग आप छोटी कन्या को जरूर, के आसपास लाल गाय मिलती है तो लाल गाय को खिला दीजिए, पर खिलाइए ज़रूर। और रही आरती की बात, तो कपूर की आरती माँ को ज़रूर आप करिए। चाहे तो आप शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, पर कपूर जला के माँ की आरती ज़रूर करिए जितना ज़्यादा आपके पास समय है। मतलब आप देखो, अगर हम गृहस्थ लोग हैं, हमारे बहुत काम होते हैं, हमें बहुत कम समय मिल पाता है, तो उस समय में भी हम छोटी छोटी पूजा करके भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि माँ है, माँ कभी अगर हम माँ को हम अपने ऊपर ही लेके देखें कि हम माँ अगर अपनी माँ को प्रसन्न करते हैं या हमारे बच्चे हमारे लिए थोड़ा सा भी करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है। इस तरह वो माँ है। आप अगर थोड़ी भी प्रार्थना करेंगे, थोड़ी भी पूजा करेंगे तो भी माँ प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद देगी। तो ये आप ज़रूर करिए और कपूर की आरती माँ को जरूर चाहिए। और रही फल की बात, तो अगर आपको आपके रसीले फल आपके आसपास मिलते हैं, जैसे अनार हुआ या संतरे हुए, रसीले फल जो भी मिलते हैं, अगर आप वो माँ को चढ़ाएंगे तो उससे भी माँ प्रसन्न होंगी। और जितना हो सके उतना ज़्यादा सात्विक रहने की कोशिश करिए और कलेश से, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। वैसे आप कपूर जलाते हैं, जब शाम को माँ की आरती करते हैं और कपूर जलाते हैं तो उसको अपने पूरे घर में घुमाना चाहिए, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। अगर आप ये नवरात्रों में छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपको माँ का बहुत आशीर्वाद मिलता है। आप छोटे छोटे उपाय करके देखिए। मैं आपको ऐसे ही उपाय बताती हूँ जिनका मतलब जिसमें पैसे भी कम लगें और समय भी कम लगे और आपका काम पूरा हो और आपको 100% उसका फ़ायदा मिले। ऐसे छोटे छोटे उपाय देखने के लिए आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए। और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। इन नवरात्रों में मैं अलग से ये वीडियो डालूंगी कि हमें किस दिन कौन सी पूजा करना चाहिए। और छोटा सा उपाय करने को तो बहुत कुछ होता है दोस्तों, आप बहुत बड़ा बड़ा अनुष्ठान भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें समय भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। पर हमें छोटे छोटे उपाय करके भी हम बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। नवरात्रों में कहते हैं कि हम अगर कोई भी पूजा करते हैं, चाहे छोटी से छोटी पूजा हो, उसका हमें 10 गुना फल मिलता है। लेकिन बस बशर्ते यही है कि आपको सात्विक रहना है और हो सके तो लहसुन प्याज का त्याग करना है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज को आप नॉर्मली नहीं खाएंगे, ना घर से बाहर ना अंदर, कैसे भी नहीं खाएंगे। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आप देखिए कि माँ की कृपा कैसी बनी रहती है। और ये नवरात्रों में तो भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए अगर हम सात्विकता से रहते हैं तो हमें मतलब 9 दिन में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हमारे शरीर में आती है, हमारे घर में आती है कि सारी नेगेटिविटी दूर